कम किया जा सके। और सब्जेक्टिविटी मीन्स जैसे प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत मल्टीपल सेट्स क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसमें डिफरेंट सीरीज होती हैं, उसका भी चयन कंप्यूटराइज तरीके से किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नवीन प्रयोग किए गए हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़ी तेजी से अब चीज़ें, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी आयोग हो, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि ये बड़ा एक मोनोलिथिक चीज़ें रहती हैं और किसी भी व्यवस्था में एक जड़ता का रहता है, इनर्शिया रहता है कि लोग चेंज नहीं करना चाहते। तो वो चेंज लाने में जो है वो थोड़ा समय लगता है, और उसमें भी फिर वही शासन की मंशा वाली बात है कि शासन अगर पहले से ये तय कर ले कि नहीं हमें सही लोग, तो आपने देखा होगा कि लगभग हर एक महीने कुछ लोग नौकरियां पा रहे हैं। और नहीं, मेरा यही सवाल था कि जब आप इस पद पर आए हैं तो आने वाले कुछ महीनों में कौन कौन सी और कितनी वैकेंसीज लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार सरकार, अभी जो अध्याचन हमारे पास है, हमने सबके एडवर्टीजमेंट्स निकाल दिए। हमारे पास कोई अध्याचन आज के डेट में पेंडिंग कौन नहीं। कौन से निकाले आपने? नहीं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का है, कितने तो पद? वो करीब 900 पद है। ठीक है। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, तो उसके कितने पद होंगे? हाँ, उसके करीब 12-13 हजार पद है। उसके बाद से फिर एक अंडर ग्रेजुएट जो यूजीटी बोलते हैं जिसको, वो है अंडर ग्रेजुएट टीचर्स। फिर बेसिक के जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा होती है कि पहले जैसे प्रीलिम्स टाइप की होती है कि पहले लोग पात्र लोगों का ही फाइनल एग्जाम होगा। तो वो परीक्षा जुलाई में है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसे शिक्षकगण जो कि जिन्होंने टेट पास नहीं किया है, उनको भी ये बाध्यता है कि इस एग्जाम को क्लियर करें। तो एक वो भी, उनकी संख्या भी इसमें ऐड होगी। और ये डायनेमिक प्रोसेस है, जैसे जैसे हमारे यहाँ अध्याचन पोर्टल भी कार्मिक विभाग के द्वारा और अन्य विभागों के समन्वय से बन रहा है, तो जैसे और भी चीज़ें जैसी हमें प्राप्त होंगी, और हम लोग आगे की परीक्षा भी लगातार अनाउंस करेंगे। तो ये परीक्षाएं, इनके रिजल्ट सब आने वाले कुछ महीनों में आ जाएंगे? इस साल